दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सोनिया गांधी पर कुछ ज़्यादा ही हमलावर हो गई है। क्या वो सोनिया गांधी की गठबंधन क्षमता से डरी हुई है और इतनी डरी हुई है कि संबित पात्रा जैसे उसके प्रवक्ता सोनिया गांधी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। संबित पात्रा ने तो सनातन धर्म के पूरे विवाद में सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के इशारे पर तमिलनाडु के नेता सनातन धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि वो बहस बेमानी है। उदयनिधि स्टालिन से लेकर के डी राजा और प्रकाश राज उन्होंने क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है ये आप लोग जान गए होंगे। लेकिन सोनिया गांधी को बीच में घसीट करके ले आना और बार बार उन पर तोहमतें लगाना, हमले करना, ये किस बात के सूचक हैं? क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व कौशल से आज भी भारतीय जनता पार्टी घबराती है? थोड़ा सा अतीत में चलते हैं, जानते हैं सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी 1946 में इटली में पैदा हुई। राजीव गांधी से उनकी मुलाकात होती है 1964 में, 1964 में कैम्ब्रिज में। दोनों में प्रेम होता है। 4 साल के बाद यानी 1968 में सोनिया भारत आती हैं। राजीव गांधी से शादी होती है। वो सोनिया गांधी जो एक तो भारत आने में पहले ही हिचकिचा रही थी, लेकिन राजीव गांधी की मोहब्बत उन्हें भारत खींच करके लाई और उसके बाद सियासत से तो उनका दूर दूर कर का नाता नहीं था। राजनीति से वो खुद को और अपने पति को दूर रखना चाहती थी, इसलिए लंबे समय तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली। वो चाहती थी कि वो भारत की सियासत में जो उनकी सास का दबदबा था, कांग्रेस पार्टी की जो प्रधानमंत्री थी, वो उनसे कहीं दूर जाकर के राजीव गांधी एक नौकरी करते हुए वो परिवार को पाले पोसें, बड़ा करें, अपने बच्चों को। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन जो कायनात को मंजूर था वो हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गई। उसके पहले संजय गांधी की हत्या हो चुकी थी, संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। राजीव गांधी को ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा और फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो उन्हें प्रधानमंत्री भी बनना पड़ा। वहां से राजीव गांधी की जो सियासत का दायरा आगे बढ़ता है, उसमें सोनिया गांधी को भी धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करना पड़ता है। राजीव गांधी की जब हत्या हुई, वो भी तमिल आतंकवाद के शिकार हुए, लेट्टे के आतंकवाद के शिकार हुए। 91 में जब राजीव गांधी की हत्या होती है, उस समय भी सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर इस सियासत से रहना चाहती थी, लेकिन उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी मिल रहा था। कांग्रेस की बागडोर भी उनके हाथों में पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरसिंह राव बनते हैं। 1996 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, बुरी तरीके से हारती है। सोनिया गांधी को मनाने के लिए बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि बिना आपके आए हुए कांग्रेस पार्टी अब आगे नहीं बढ़ सकती। सीताराम केसरी अब वो बागडोर नहीं संभाल सकते। 1997 में कलकत्ता अधिवेशन में सोनिया गांधी प्राथमिक सदस्यता लेती हैं और 2 महीने के बाद वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाती हैं। यहाँ से जो सफ़र सोनिया गांधी का शुरू होता है, उसमें उन्होंने कई बड़ी सफलताएं कांग्रेस पार्टी को दिलाई। हालांकि 98 और 99 के 2 चुनाव
कांग्रेस पार्टी हारती है। लेकिन 2004 तक आते आते सोनिया गांधी इतनी राजनीति में मज चुकी थीं कि तमाम जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने यूपीए 1 की सरकार बनाई। एक बार फिर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। विदेशी मूल के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, ये पहले से भी उठाती आ रही थी। सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया वो प्रधानमंत्री का पद। माना जाता है कि उसके पीछे राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने कहा था कि हम पिता को खो चुके हैं, दादी को खो चुके हैं, हम नहीं चाहते कि मैं अपने माँ से भी कहीं दूर चला जाऊं। वो खतरा उस गांधी परिवार पर बना हुआ था, आज भी बना हुआ है। सोनिया गांधी ने यूपीए को जिस तरह से संगठित किया, जिस तरह से उस पूरे गठबंधन को धार दी, ताकत दी, उसने एक और मौका दिया यूपीए 2 के रूप में, जब कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनती है और ज़्यादा बहुमत के साथ, यानी यूपीए 2 के दरमियान कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सफलता मिलती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी होती हैं, उसके जरिए कई सारी उपलब्धियां सोनिया गांधी के खाते में जुड़ती हैं, चाहे वो सूचना का अधिकार हो या शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का बिल हो या मनरेगा जैसी बड़ी योजना। इन तमाम योजनाओं के पीछे सोनिया गांधी का दृष्टिकोण था और इसके साथ साथ उन राजनीतिक दलों के साथ भी तालमेल बनाया रखा था उन्होंने। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी और उसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। 2 दशक तक वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। जिम्मेदारी आगे चल करके राहुल गांधी के पास पहुंची और अब इस देश का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत दलित चेहरा, कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी जिनकी उम्र इस समय 77 साल की हो रही है, पिछले 1-2 साल को अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से उनको टॉर्चर किया, ईडी ने बुलाया उनको, कई दिन तक उनसे पूछताछ हुई। वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बावजूद उसके उनको लगातार निशाने पर रखा गया। न जाने किस किस तरह के लांछन लगाए गए, किस किस तरह की फप्तियां कसी गईं। और आज भी सोनिया गांधी उसी गरिमा के साथ, उसी विनम्रता के साथ इन तमाम फप्तियों को किनारे करके वो भारत की सियासत में अपने आप को अभी भी उन्होंने मजबूत बना करके रखा है। ये वक्त की ज़रूरत है। सोनिया गांधी ने हालांकि रायपुर अधिवेशन में अपनी राजनीतिक पारी को लगभग अलविदा कह दिया था, लेकिन जैसे जैसे इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है, सोनिया गांधी के नेतृत्व की ज़रूरत ये गठबंधन महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत महसूस कर रहा है और यही वजह है कि अभी वो हैदराबाद में भी मौजूद थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग चल रही थी, दक्षिण भारत को वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जरिए वो मजबूत देखना चाहती हैं, वो वहाँ पर अपना दिशा निर्देश दे रही हैं। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है कि सोनिया गांधी की जो सक्रियता है, सोनिया गांधी की जो राजनीतिक सूझबूझ है, सोनिया गांधी की जो गठबंधन धर्म को निभाने की जो सलाहियत है, कहीं वो नरेंद्र मोदी के पांव तले की जमीन को ना खिसका दे। और इसीलिए उस हद तक, निर्लज्जता की हद तक, घृणा की हद तक वो सोनिया गांधी पर हमला कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर के जो टिप्पणियां हो रही हैं, सवाल सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है।
लेकिन निर्द्वंद सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को अपना वो अनुभव, अपना ज्ञान और अपनी राजनीतिक सूझबूझ ही प्रदान नहीं कर रही हैं, बल्कि वो एक ऐसे बेटे के मां के रूप में भी जानी जा रही हैं जिसने, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, जिसने एक ऐसे फासिस्ट तानाशाही सत्ता के दौर में जो अहंकार और मद से चूर है, उसने सड़कों पर इस देश के लोगों से बात करने के लिए सड़कें नाप दी। वो इस देश के मुकद्दर का सिकंदर बन करके उभर रहा है। उस राहुल गांधी की मां के रूप में सोनिया गांधी की एक बड़ी पहचान आज कायम है। शुक्रिया।